Dear student, now we study about isotopes. समस्थानिक क्या होते हैं? आइसोटोप्स में भी डिफाइन एज फॉलो। आइसोटोप को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स, किसी भी तत्व के विभिन्न परमाणु, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। उनका मास जो है वो द्रव्यमान है अलग अलग होता है। क्लासिफाइड आइसोटोप ऑफ दैट एलिमेंट्स, वो उस तत्व के समस्थानिक कहलाते हैं। यानी ऐसे इनकी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें आइसोटोप कहते हैं। अब इसको समझने के लिए हम कुछ इनके एग्जाम्पल लेते हैं। आइसोटोप समस्थानिक जो है उसको कैसे दर्शाते हैं? ये जैसे कोई भी एलिमेंट्स है X, इसको इनकी लिख दिया जाता है। ये एलिमेंट्स है और इस एलिमेंट्स को लिखने के पश्चात सपोज जैसे कार्बन है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? C लिख देंगे। अब उसके बाद में किस तरह से समस्थानिक को प्रदर्शित करते हैं? तो सबसे पहले नीचे जो है Z की जगह इनकी दर्शाते हैं एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, और A इट मीन्स मास, उसका इनकी द्रव्यमान कितना है वो ऊपर दर्शाते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन का C दर्शाएंगे 6, Z यानी परमाणु क्रमांक 6, और 12 क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा द्रव्यमान। इस तरह से दर्शाया जाता है। अब जैसे उदाहरण लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप हैविंग मास नंबर 1, 2 और 3 बट हैविंग एटॉमिक नंबर इक्वल 1। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। इनका परमाणु क्रमांक तो एक ही है लेकिन द्रव्यमान संख्या 1, 2, 3 पाई जाती है। दीज 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कैन डिस्क्राइब एज फॉलो। इन तीनों का वर्णन जो नीचे किया गया है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसे प्रोटियम भी कह सकते हैं। प्रोटियम के अंदर केवल एक प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है। ड्यूटेरियम के अंदर 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसका इनकी टोटल मास कितना हो गया? 1 + 1 = 2, 2 इनकी पाया जाता है ड्यूटेरियम का। इसी तरह से ट्राइटियम है, 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, तो इसका इनकी टोटल मास कितना हो गया? 3। इसलिए इनका देखते हैं तो प्रोटॉन की संख्या अर्थात परमाणु क्रमांक तो सबका समान लेकिन द्रव्यमान संख्या इनकी सबकी क्या है? अलग अलग होती है। इसलिए ये क्या है? हाइड्रोजन के समस्थानिक। इसी प्रकार से क्लोरीन का देखते हैं। क्लोरीन के अंदर 2 समस्थानिक पाए जाते हैं। इनका परमाणु क्रमांक तो क्या है? 17, लेकिन द्रव्यमान देखते हैं तो एक का 35 है, दूसरे का 37 है। इसलिए 35 में से 17 गए तो इनकी न्यूट्रॉन कितने बच गए? 18। इसमें कितने हो गए? 20। इसलिए इनकी परमाणु क्रमांक तो समान लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? इनकी अलग अलग पाई जाती है। ये क्या कहलाते हैं? इन्हें कहते हैं आइसोटोप्स। ऐसे कार्बन का ले लेते हैं। कार्बन जो है परमाणु क्रमांक तो 6 है लेकिन द्रव्यमान 6, 7 और परमाणु क्रमांक तो 6 है, द्रव्यमान संख्या 12, 13 और 14, 12, 13 एंड 14 इनकी द्रव्यमान पाया जाता है, मास पाया जाता है। इट मीन्स वी कैन से दैट कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर एंड कॉल्ड आइसोटोप ऑफ दैट एलिमेंट्स। एंड some applications are given as below of isotopes. At first we study about for emitting the age of old archaeological samples, radiocarbons dating or general radioisotope dating method is used the estimating the age old archaeological samples. यानी कि जितने भी पुरातात्विक जो होते हैं उन पुरातात्विक सैंपल जो हैं उनकी जांच करने के लिए इन्हें इनकी आइसोटोप को काम में लिया जाता है। एंड सेकंड, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, रोगों को निदान करने में काम लिया जाता है
रेडियोआइसोटॉप्स आर वाइडली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज लाइक कैंसर, जैसे कैंसर रोग है उसका उपचार काम में भी आइसोटॉप को काम लेते हैं। आइसोटॉप कोबाल्ट 60 इज यूज फॉर द डिस्ट्रॉइंग द मैलिग्नेंट सेल ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द कैंसर। कैंसर रोग के निदान के लिए कोबाल्ट 60 जो है इसको इनकी काम में लिया जाता है। इसी प्रकार से कहता है द आइसोटॉप आयोडीन 131 इज यूज फॉर स्टेनिंग डिस्ट्रॉय ऑफ द थायराइड ग्लैंड। गलगंड जो रोग होता है, गोइटर रोग जो होता है, उसके निदान के लिए, घेंगा भी बोल देते हैं इसको, उसके निदान के लिए आयोडीन 131 जो है ये आइसोटॉप काम में लिया जाता है। इसी प्रकार से और भी इनकी कुछ हैं कि फॉर द डिटेक्टिंग द लीकेज ऑफ द एनी अंडरग्राउंड क्रूड ऑयल पाइपलाइन, गैस पाइपलाइंस एंड वाटर पाइप, जो भी इनकी पाइप अंडरग्राउंड जो पाइपलाइन है उनमें यदि कहीं लीकेज हो जाता है तो उस लीकेज का पता लगाने के लिए भी इसको काम में लिया जाता है। एंड नाउ वी स्टडी अबाउट द आइसोबार। आइसोबार इज डिफरेंट या अपोजिट फ्रॉम द आइसोटोप। उसमें आपने पढ़ा कि परमाणु क्रमांक तो समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न, इसमें परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न और द्रव्यमान संख्या समान पाई जाती है। सो द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव द सेम मास नंबर, द्रव्यमान संख्या समान बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, लेकिन परमाणु क्रमांक उनका भिन्न भिन्न पाया जाता है, उन्हें आइसोबार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण लेते हैं आर्गन एंड पोटेशियम एंड कैल्शियम, इनका यदि लेते हैं तो देखिए इनका तीनों का द्रव्यमान 40 पाया जाता है, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, 18, 19 और 20, 18, 19 एंड 20, बट mass is same, 40. It means we can say that the atom of different element which have the same mass number but different atomic number and called isobar.